दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस को परजीवी पार्टी कहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल की पेटेंट जमीन को खाने में लगी है। चूंकि इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पीएम मोदी के भाषण का यह अंश चर्चाओं में है। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले चैनल को फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करें। विश्लेषकों के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का बिहार में होने वाले चुनाव पर भी गहरा असर पड़ेगा। उनका मानना है कि दिल्ली की तरह बिहार में भी कांग्रेस अपनी खोई जमीन हासिल करने की कोशिश कर रही है, इसलिए यह बिहार चुनाव जो है अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और अगर वो ऐसा कर जाती है तो संभव है कि बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। वैसे भी बिहार में कार्यकर्ताओं की पूरी डिमांड है कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े ताकि पार्टी की दूरगामी राजनीति में फायदा हो और दिल्ली चुनाव में नतीजों ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टियों की स्थिति को लेकर कयास तेज कर दिए हैं। जानकारों की माने तो दोनों ही गठबंधन यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की पार्टियों में सीटों की साझेदारी को लेकर नए समीकरण बन रहे हैं, जिससे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी कहते हैं कि एनडीए ने 225 सीटों पर जो जीत का लक्ष्य रखा है और हम लोग अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए चट्टानी एकता के साथ लड़ेंगे। वहीं जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा भी कहती हैं कि जिस निर्णय से एनडीए के पक्ष में निर्णय आएंगे वही फैसला लिया जाएगा। हालांकि जो सूत्र बताते हैं या जो चर्चा है वो ये है कि जदयू 100 पे, भाजपा 100 पे, राजद 150 सीट तो कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम के लिए 20 सीटों की डिमांड कर चुके हैं। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी 40 सीटों पर दावेदारी कर रही है। कुल मिलाकर जनसुराज ने भी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद सबसे ज्यादा पेंच कांग्रेस को मिलने वाली सीट पर हो सकता है। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीट में से 19 सीट जीती थी। हालांकि लोकसभा में पार्टी ने अपने प्रदर्शन सुधारते हुए 9 में से 3 सीटें जीती। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस बिहार में बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है और ना तो उसके पास उम्मीदवार हैं और ना कोई मजबूत संगठन। कुल मिलाकर टाइम टाइम फिस। राहुल गांधी इस साल 2 बार पटना आ चुके हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जातिगत सर्वे लेते रहे हैं। यहां से दिलचस्प यह है कि दोनों ही कार्यक्रम कांग्रेस के नहीं थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि इन कार्यक्रमों में शामिल होकर वो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, मुसलमानों को लक्षित करने पर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप देखिए तो मोटे तौर पर यह राजद का कोर वोट है। वहीं राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन कहते हैं कि दिल्ली और बिहार में कुछ फर्क है। केजरीवाल और कांग्रेस के संबंध तल्ख हैं, लेकिन बिहार में राजद और कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तुलना भी आम आदमी पार्टी से की जाती है। वजह यह है कि दोनों ही वैकल्पिक और साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं। वहीं एक राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि पीके केजरीवाल ही साबित होंगे। ये दोनों ही नई राजनीति की बात करते हैं और करते कुछ और। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो किस तरफ जाएंगे, किस पाले में खड़े होंगे। दूसरी ओर भाजपा अपनी पूरी ताकत से बिहार चुनाव लड़ेगी और चाहेगी कि इस बार बिहार का जो मुख्यमंत्री भाजपा का ही हो। अभी समय है कि बिहार विधानसभा चुनाव साल के अंत तक होना है। तब तक कई समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, परिस्थितियां बनेंगी, बिगड़ेंगी। फिलहाल ई-रेडियो इंडिया पर इस तरह के तमाम समाचार प्राप्त करने के लिए आप हमें फेसबुक पर देखना है तो फॉलो कीजिए। eradioindia.com पर जाकर विभिन्न तरह के समाचार और विश्लेषण पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। एक बात और है, अगर वीडियोस हमारी पसंद आती है तो हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप मासिक मेंबरशिप ले सकते हैं जो बहुत ही कम पैसों में है और इस तरह से मदद करके आप हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।